Welcome students to my class. Today I am going to teach you the poem chapter 2, An Elementary School Classroom in a Slum, from your book Flamingo. This poem is written by Stephen Spender. He was born in 1909 and died in 1995. Was an English poet and an essayist. He left University College Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Books by Spender include Poems of Dedication, The Edge of Being, The Creative Elements, The Struggle of the Modern, and an autobiography, World Within World, in an elementary school classroom in a slum. He has concentrated on themes of social injustice and the class inequality. इस पोएम के रचयिता जो हैं वो स्टीफेंसन स्पेंडर हैं और ये जो हैं इंग्लिश पोएट और एसेइस्ट ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं और इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बिना डिग्री लिए ही छोड़ दिया था और 1930 में बर्लिन चले गए थे। स्पेंडर जो हैं उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो कि इसमें मेंशन हैं, आप इसे पढ़िए। और ये जो पोम है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, ये दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, वो है सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी. So children, I want to tell you what is the meaning of elementary school. Elementary school is a school where from class 1 to 13 years students can go. And in slum is the area. Slum एक ऐसा एरिया कहलाता है जो आउटस्कर्ट पे होता है, बाहरी, आजकल बाहरी क्षेत्र में बना होता है, मतलब शहर के बाहर की तरफ बसा होता है और फैक्ट्रीज़ के आसपास होता है, कूड़े करकटों के आसपास होता है, जैसे झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, हिंदी में झुग्गी झोपड़ी वाले कहते हैं, और जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है, पानी का कोई संसाधन नहीं होता है, संसाधनों से दूर होता है, ऐसे एरिया को स्लम एरिया कहते हैं, जहाँ गंदगी बहुत होती है फिर भी लोग वहाँ पे रहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। Have you ever visited or seen an elementary school in slum? स्लम में स्कूल होना मतलब क्या है? स्लम तो एक ऐसी खुदी जगह है जहाँ पर गंदगी बहुत है, वहाँ पर स्कूल होना और ना होने के बराबर होता है। Let us go through the poem and see what is going on in the poem. Far, far from gusty waves, these children faces look rootless weed, the hair torn round the parlor. Far, far from gusty waves. Gusty का मतलब होता है strong and energetic. So these children faces are far away from strength and energy. They are not strong and energetic. They are not strong and energetic. ये लोग strong नहीं हैं, energetic नहीं हैं। क्यों एनर्जेटिक नहीं हैं? क्योंकि ये माल न्यूट्रिशन से पीड़ित हैं, इन्हें भरपूर पेट खाना नहीं मिलता है, ये कमज़ोर हैं, इनकी जड़ें कमज़ोर हैं, इनका शारीरिक जो बनावट है वो कमज़ोर है। कैसे कमज़ोर हैं? यहाँ पे कंपेयर किया गया है लाइक रूटलेस वीड, जंगली पेड़ों की तरह हैं, ये कोई भी इन्हें उखाड़ कर फेंक सकता है। रूटलेस वीड्स, ये ज़मीन के ऊपर ही हैं, ये मजबूती से नहीं, अंदर ज़मीन के अंदर तक मजबूत नहीं, मतलब इनकी बॉडी उस तरीके से मजबूत नहीं है। Like rootless weed, here like is used, so it is simile. And the hair torn around the parlor. So जो hairs हैं वो मुंह पे आ रहे हैं, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, शैबी लुक है, देखने में स्मार्ट नहीं है और मतलब जो है बहुत ही गंदे ढंग से दिख रहे हैं।
तो द राइटर इज सेइंग दैट दे आर फार अवे फ्रॉम एनर्जी एंड स्ट्रेंथ एंड देयर फेसेस आर नॉट ग्लोइंग, और ये रूटलेस वीड्स की तरह हैं, जंगली पेड़ों की तरह हैं। ये जो हैं स्मार्ट लुकिंग नहीं हैं, ये शैबी लुक वाले हैं। फिर वो बताते हैं कितने बच्चे हैं क्लास में। द टॉल गर्ल विथ her weighing down head, there is a girl who is weighing down her head। अब वो weighing down head का मतलब सर नीचे करना, टेबल पे हेड डाउन किए हुए है। अब दो रीज़न से वो टेबल पे हेड डाउन कर सकती है। एक तो या तो वो उसे नींद आ रही है, और या तो वो शर्मिंदा है अपने आप से, अपने आप के लुक से शर्मिंदा है कि वो किस कंडीशन में है। तो शर्म के मारे या तो हेड डाउन किए हुए है, या तो उसे नींद आ रही है इसलिए। और दूसरा बच्चा है द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट आइज। पेपर सीमिंग बॉय, देखिए यहाँ पर कोई भी लाइक और एज का यूज़ नहीं हुआ है, पेपर से कंपेयर किया गया है बच्चे को, तो यहाँ मेटाफर है। द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट आइज, यहाँ पे ये नहीं है कि बच्चे की आंखें चूहे जैसी हैं, नहीं, यहाँ पर बच्चा चूहे की आंखों जैसी हरकतें कर रहा है, जैसे चूहा देखता है वैसी हरकतें कर रहा है। और चूहा क्या ढूंढता है? खाना ढूंढता है। सो द चाइल्ड इज सर्चिंग लाइक अ रैट, व्हाट ही इज सर्चिंग? फूड। Then the third child is the stunned, unlucky hair of twisted bones reciting a father's gnarled disease, his lesson from the deck। जो तीसरा बच्चा है वो stunned है, prevent from growing means उसकी बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पाया है, उसकी बॉडी ट्विस्टेड है, उसके बोन्स ट्विस्टेड हैं, उसको ये डिजीज़ अपने फादर से मिली है, gnarled डिजीज़ है। ट्विस्टेड बोन्स, उसके फादर की भी ऐसी ही बोन्स थी और उसको भी ऐसी ही बोन्स मिली हैं। ये जो डिजीज़ है इसे रैकेट कहते हैं, ये माल न्यूट्रिशन की वजह से ही होता है रैकेट जो है। तो वो बच्चा ऐसा है और वो अपने डेस्क से जो भी लिखा हुआ है उसकी कॉपी में उसे पढ़ रहा है, रिसाइट कर रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, डिम मतलब अंधेरा, जो क्लासरूम है वो अंधेरे से भरा हुआ है। सो डिम है, बहुत हल्की रोशनी आ रही है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक जो बच्चा है उसे कोई नोटिस नहीं कर रहा है और बहुत स्वीट सा और यंग है, छोटा सा है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखों में सपने हैं। कौन से सपने हैं? ऑफ स्क्वेरल्स गेम, गिलहरी की तरह, स्क्वेरल का मतलब गिलहरी होता है, गिलहरी की तरह उछल कूद करने का उसका मन है इन ट्री रूम, बड़े से क्लासरूम में। लेकिन यहाँ पर वो नहीं हो सकता। अदर देन दिस, इस क्लासरूम में ये सब नहीं हो सकता, बिकॉज दिस क्लासरूम इज कंजस्टेड। ये जो क्लासरूम है वो कंजस्टेड है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं सारे ही बच्चे जो हैं सफरर्स हैं, यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत क्लियर है कि इन्हें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं जो आप लोगों को, जो हम जैसे स्टूडेंट्स को शहर में मिलती है। स्लम एरिया में वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है। नाउ लेट अस गो थ्रू द सेकंड पैराग्राफ, सेकंड स्टैंजा, एंड द सेकंड स्टैंजा सेज ऑन sour cream walls, donation, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized doom riding all cities। Now on sour cream wall, sour cream wall का मतलब है कि स्कूल की दीवारें इतनी डैम्प हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे सड़ी हुई मलाई हो। इतनी डैम्प हैं, उस पर इतनी काई लगी हुई है कि उसको देख के लगता है कि सड़ी हुई मलाई चिपकी हुई है उस पर, इतनी ज़्यादा। सॉर क्रीम मतलब सड़ी हुई क्रीम, तो जैसे सड़ी हुई क्रीम देखने में लगती है वैसे ही दीवारें देखने में लग रही हैं। और उस पर डोनेशन किया हुआ है, जो दीवारें हैं उस पर डोनेशन, लोगों ने जो दान किया है वो हैंग है, वो लटकाया गया है, दीवारों पे है। पहला क्या है? शेक्सपियर्स हेड, एक शेक्सपियर की फ़ोटो है। शेक्सपियर की फ़ोटो जो है वो बाल्ड हेडेड है। शेक्सपियर जो है वो बाल्ड हैं, गंजे हैं, सामने से गंजे हैं, पीछे की तरफ बाल है। और वो कैसे लगते हैं? क्लाउडलेस एट डॉन, जैसे सुबह के समय सूरज निकलता, क्लाउडलेस सूरज निकल रहा होता है, वैसे ही सर्कुलर सा उनका सामने का सर दिखता है। या फिर सिविलाइज डूम, और सिविलाइज डूम जो है, ताजमहल के ऊपर आपने डूम देखा होगा, गोल जो गुंबद है वैसा, मतलब काफ़ी पढ़ा लिखा सर है, वैसा उनका दिखता है और सभी लोग इनको शहर में जानते हैं। बेल्डेड फ्लावरी ट्रायलेस वैली, सो नाउ बेल्डेड फ्लावरी ट्रायलेस वैली, ये सारे पोस्टर्स वहाँ पे हैं। और एक चीज़ और है, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यहाँ पर एक ओपन हैंडेड, दोनों हाथों से एक मैप उनको बुला रहा है और वो अवॉर्ड कर रहा है। क्या कर रहा है? वो अपना वर्ल्ड, इन वर्ल्ड वालों को, स्लम जिनका वर्ल्ड है, उन स्लम में रहने वाले बच्चों को वर्ल्ड मैप, अपना वर्ल्ड दिखा रहा है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, एंड येट तभी इन बच्चों के लिए, जबकि वो मैप है यहाँ पर जो वर्ल्ड दिखा रहा है, फिर भी इन बच्चों के लिए दीज विंडोज, नॉट दिस मैप, इनका जो वर्ल्ड है इस खिड़की के बाहर आप देख सकते हैं झांक के, वही वर्ल्ड है, देयर वर्ल्ड। और ये जो मैप है वो उनका वर्ल्ड नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विथ अ फॉग, जहाँ पर इनका जो भविष्य है वो धुंध से लिखा हुआ है, पेंटेड विथ फॉग, कलर्ड है किससे? फॉग से। इनका भविष्य किसी को पता नहीं है क्या है, धुंधला है, दिखता नहीं है, क्या बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, किसी को कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट्री स्कूल है जहाँ पर अच्छे से पढ़ाई भी नहीं होती है। तो फिर इनका भविष्य क्या है ये कुछ पता नहीं है।
तो इनका जो भविष्य है वो राइटर कहता है वो फॉग से, धुंध से भरा हुआ है, आगे कुछ दिखता नहीं है। A narrow street sealed in with a lead sky। एक नैरो स्ट्रीट है, एक पतली सी सड़क है, स्ट्रीट है, वो भी सील्ड है, बंद है। किससे? लीड स्काई से, काले बादलों से ढका हुआ है। मतलब इनका फ्यूचर बिल्कुल डार्क है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड। ये प्रकृति से बहुत दूर है, नेचर से बहुत दूर है। रिवर्स, केप्स एंड स्टार ऑफ वर्ल्ड, एजुकेशन से बहुत दूर हैं। श्योर आइए अब थर्ड स्टेंजा ये करते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड, द मैप इज़ अ बैड एग्जाम्पल। इनके लिए शेक्सपियर एक विकेड आदमी है। विकेड क्यों है? क्योंकि शेक्सपियर जो हैं, जो ड्रामा लिखते हैं या जो पोइट्री लिखते हैं, उसमें वो राजा रानी और लग्जरी की बातें करते हैं जो कि इन्हें कभी मिल ही नहीं सकता। सो इसलिए शेक्सपियर विकेड है। और मैप एक बैड एग्जाम्पल है क्योंकि वो दुनिया दिखा रहा है, शिप दिखा रहा है, सन दिखा रहा है, अलग अलग चीज़ें दिखा रहा है जो इनमें लव पैदा करता है, और लव से टेम्पटेशन पैदा होती है, और टेम्पटेशन से एक इच्छा जागती है चोरी करने की। देम टू स्टील, टेम्पटिंग देम टू स्टील। वो सारी चीज़ें मोह पैदा करती हैं, और मोह पैदा करके इनमें चोरी करने की इच्छा, तो ये क्या बनेंगे? चोर बन जाएंगे। सो अ मैप इज़ अ बैड एग्जाम्पल फॉर देम, इट्स नॉट अ गुड एग्जाम्पल फॉर देम, क्योंकि इनकी लाइफ में वो चीज़ है ही नहीं। फॉर लाइफ दैट शाइली टर्न्स इन देयर क्रैम्प्ड होल, एकदम टूटे फूटे बिलों में रहते हैं, ये मैनिपुलेट नहीं कर सकते। फॉर लाइव्स दैट शाइली टर्न्स इन क्रैम्प्ड होल्स, टूटे फूटे बिलों में ये रहते हैं, ये छुप जाते हैं उसी बिल में जाकर, उससे बाहर ये आ ही नहीं पाते। इनका जीवन उसी बिल में बीत जाता है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, इस धुंध से बस कहाँ तक जा सकते हैं? एंडलेस नाइट, जहाँ रात ख़त्म ही नहीं होती, रात चलती ही रहती है। ऑन देयर स्लैग हीप, जो कूड़े की ढेर है उस पर ये बच्चे क्या ऐसे कपड़े पहने हुए। दीज चिल्ड्रन वेयरिंग स्किन पीप थ्रू द बाय बोन्स एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ steel with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so bold their map with slums as big as doom. So here the poet is saying that their life is inside that broken huts. वो जो होल्स हैं, जो क्रैम्ड होल्स हैं, टूटे फूटे झोपड़ी हैं, जो बिल हैं, उसी में इनकी ज़िंदगी बीत जाती है। इनकी ज़िंदगी फॉग से स्टार्ट होती है और एंडलेस नाइट पे जाके ख़त्म होती है, और इनकी रातें नहीं ख़त्म होती। ये गंदगी की ढेरों पे रहते हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं जिसमें से इनकी स्किन पीप करती है, बोन्स पीप करते हैं, झांक रहे हैं। इनके कपड़ों में से इनका चमड़ा और इनकी हड्डियां झांक रही हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। आँखों पे स्टील का चश्मा लगाए हुए हैं, आँखों पे स्टील का चश्मा लगाए हुए हैं, और उसके जो ग्लास हैं उसे इन्होंने मेंड किया है, बनाया है। कैसे बनाया है? जोड़ जोड़ के बनाया, और जोड़ जोड़ के बनाने से वो अजीब ढंग के दिख रहे हैं। कैसे अजीब ढंग के दिख रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बोतल को ईंटे पे पटक दिया हो, वो चकनाचूर हो गया हो, वैसे दिख रहे हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। इनका दिन रात, सुबह शाम, सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना सब कहाँ होता है? स्लम में ही होता है। स्लम से ये कहीं बाहर नहीं जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा धब्बा। सो ब्लॉट मतलब होता है डार्क मार्क, ये एक धब्बा है। देयर मैप्स, ये इनके मैप का एक धब्बा है, और ये इनके मरने के साथ ही जाएगा। जन्म से ही इन्हें मिल जाता है और ये मरने के बाद ही जाएगा। In the last stanza, the poet is saying he urged to the governor, inspector and visitors like us, unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like a catacombs. The poet is saying, the poet कह रहे हैं कि गवर्नर
इंस्पेक्टर और हम जैसे विजिटर्स अगर नहीं आते हैं आगे, तो इनकी ज़िंदगी, इनका जो मैप है वो इस खिड़की के बाहर का जो स्लम है वैसा ही रह जाएगा, वो बंद हो जाएगा और वो बंद होकर इनके लिए कब्र बन जाएगा, इनकी कब्र यहीं बन जाएगी। कैटाकॉम्स का मतलब होता है ग्रेव, तो इनका कब्र यहीं बन जाएगा। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक डाउन द टाउन। इसे तोड़ो, इस रीत रिवाज, इस स्लम को तोड़ो और इन बच्चों को बाहर निकालो। ब्रेक टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक ये टाउन तक ना पहुंच जाए, शहर तक ना पहुंच जाए। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, इन छोटे बच्चों को, इन बच्चों को हरी हरी फील्ड्स दिखाओ, फ्रीडम का एहसास कराओ, सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटी से दूर हटाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड, इनकी दुनिया बनाओ, इनको उस दुनिया से फैमिलियर कराओ। रन अजोर ऑन गोल्ड सैंड्स, इनको भी क्लियर स्काई और सूरज की रोशनी को देखने का मौका दो। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, इनकी भी टंग्स को पढ़ने दो, किताबों को, जितनी किताबें हो सकेंगे पढ़ें और सफ़ेद और हरी पत्तियों, मतलब सारी सब नेचर को देख सकें, नेचर को समझ सकें। नेचर मतलब फ्रीडम का एहसास कर सकें, फ्रीडम को महसूस कर सकें कि फ्री हैं, इनको भी एजुकेशन मिले, इनको भी सोशल लाइफ मिले, इनको भी इक्वालिटी मिले, इनको भी हर चीज़ मिले जो आम जनता को मिल रही है, क्योंकि वही हिस्ट्री बनाता है जो उजाले में रहता है। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। द लास्ट लाइन सेज कि इतिहास वही बनाता है जो सूरज की तरह चमकता है, ना कि अंधेरे में गुम हो जाता है। तो ये बच्चे गुम हो जा रहे हैं अंधेरे में, स्लम में रह के। स्कूल तो है वहाँ पर, नाम मात्र का स्कूल है और कोई भी फैसिलिटी नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें इनको मुहैया नहीं कराई जाती हैं, इन्हें कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाती है। ये एक ऐसे सोसाइटी के मेंबर बन गए हैं जहाँ पर कोई भी नहीं जाता है, तो गवर्नर से, इंस्पेक्टर से और हम जैसे विजिटर्स को आगे आना होगा, इनको फ्रीडम का एहसास दिलाना होगा, इन्हें ऊपर लाना होगा, अपलिफ्ट करना होगा, जिससे ये भी वो ज़िंदगी जी सकें और एक ऐसा इतिहास बना सकें जिसमें ये कह सकें कि हाँ हमने भी कुछ किया। So the last line is very important line which says history theirs whose language is the sun, वही आगे बढ़ता है जो सूरज की तरह चमकता है। Obviously it's a very positive line and hope you have understood the poem and if you have any confusion you can write down in the comment box. I have told you two poetic devices are there, simile and metaphor. Simile is that where we use like and as to compare anything, and in metaphor we never use like and as. So when you will read the poem, children, you will find out these two poetic devices in this poem. So hope you have understood and we have completed that poem. Thank you. Stay safe, stay healthy.